now we can switch on to your interview process, like the things which happened during the interview. But before that, do you remember the number of students who were shortlisted for this interview? सो उन्होंने दोनों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की साथ साथ में लिस्ट डाली थी। तो अकॉर्डिंग टू मी 1819 बच्चे थे। आधे मैकेनिकल के 8 से 9 बच्चे पकड़ लो, और आधे इलेक्ट्रिकल 8 से 9 बच्चे, तो उतना अच्छा, लोगों का शॉर्टलिस्ट हुआ था। लगभग 20 के आसपास लोगों का दे वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, एंड आउट ऑफ दैट 20 हाउ मेनी ऑफर्स वर मेड फाइनली? So final offers were seven, I think, three from mechanical and four from electrical. Yes, ओके, तो वहां पे सॉर्ट ऑफ उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया, लाइक आधे इधर आधे उधर से उन्होंने किया। ओके, correct. Yeah. सो so now we can discuss about the interview rounds, like how many rounds were there and what was the focus of each round. And of course, if you remember like those things, the questions mainly, and how did they grill you. So yeah, so please tell us a bit about your interview experience with Eton. या सो ईटन का मतलब कोई भी इंटरव्यू हो, पहले तो वो पूछते हैं व्हाट इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Yes. एज मतलब आपको मतलब यू हैव टू ड्राइव योर इंटरव्यू ऑन योर ओन। सो Exactly. मैंने भी वैसे ही प्लान किया था, इंटरव्यू में जाऊंगा तो मैं लास्ट में मतलब आपको जो जिस जिस पे आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उसको लास्ट में रखो। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू आस्क क्वेश्चंस ऑन एमटीपी मोस्टली। Yes. सो मैंने पहले मेरा नाम बताया, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बताया, उसके बाद वर्क एक्स का थोड़ा डाला, और लास्ट में मैंने एमटीपी डाला। तो लास्ट जो थिंग है वो ही विल कैच यू एंड डायरेक्टली स्टार्ट इंटरव्यू फ्रॉम एमटीपी। Yes. सो फर्स्टली वो तो मतलब एमटीपी एक्सप्लेन करो, वो तो रहेगा। और Mm. एमटीपी में कैसा है कि मेरा कोडिंग वाला एमटीपी था, कि आई वाज डूइंग स्क्रिप्टिंग इन फाइनाइट एलिमेंट मेथड। सो उसने एक्सपेक्टेड था कि बेसिक फाइनाइट एलिमेंट तो पूछने वाला ही है। तो व्हाट इज इंटरपोलेशन फंक्शन, व्हाट इज शेप फंक्शन, उसमें से डिफरेंस क्या है। उसके बाद तुमने ये अलग से मतलब मेरा कैसा था कि प्रोजेक्ट मैंने एनसिस या कोई एबेकस यूज नहीं किया था, मेरा खुद का कोड लिखा था जो सिमुलेशन कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि इसकी क्या जरूरत है, ऑलरेडी हमारे पास एनसिस ये एबेकस वगैरह सब सॉफ्टवेयर है, तो उसकी क्या जरूरत है। तो मैंने वो ऑलरेडी क्लियर था कि मतलब Mm. मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए, एमटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके बाद क्या किया तुमने, और थर्ड थिंग इज उसका यूज किधर है। तो मैंने ऑलरेडी ईटन में काम किया था, तो मुझे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पता थे, और मैंने वो रिलेट कर दिया कि ये इधर यूज कर सकते हैं, वो इधर यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा बोला, इसलिए वो आई थिंक ही वाज इनिशियली इम्प्रेस्ड ड्यू टू एमटीपी। या Yes. So there was only one round, or how many rounds were there? देयर वाज टू राउंड्स, फर्स्ट वाज टेक्निकल एंड सेकंड वाज एचआर। Yes. Okay. या So first round में MTP से मतलब, like you mentioned that they asked you to introduce yourself first, and that you did, and of course you tried to leave some kind of hints कि MTP से end करो ताकि उस पे questions आए, and then the interview was building upon your MTP mainly. तो MTP के अलावा तो technical round कितने देर का चला वैसे? टेक्निकल राउंड वाज अराउंड 45 to 50 minutes, अराउंड 1 hour पकड़ लो टोटल। या तो उसमें MTP लगभग आधे से ज्यादा टाइम तो MTP चला, आधे से ज्यादा टाइम। यस। मिनट 25 minutes फॉर द एमटीपी। या ओके, तो उस केस में ऐसा कुछ हुआ जो कि लाइक एमटीपी का दैट यू हैड नॉट स्टडीड बट दोस क्वेश्चंस वर आस्क्ड, मतलब कहीं पे कुछ ऐसा होता है ना कि हम वो सोचते नहीं कैसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है शायद, और उन्होंने ऐसा पूछा। हाँ, तो मतलब उसने क्या बोला कि अलग से आपने ये किया है, ठीक है, मतलब पाइथन का यूज करके वगैरह किया है, मगर हम जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो तो एनसिस है। तो मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट का वैसे भी यूज तो होने वाला नहीं है, तो मतलब तुम मतलब हाउ यू आर जस्टिफाइंग यूर सेल्फ फॉर दिस रोल। या तो दिस वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो मैंने बोला कि मतलब एनसिस में वगैरह कैसा है कि स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम, हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम, मोडल एनालिसिस, ये अलग अलग ब्लॉक्स है। तो मैंने बोला कि इफ यू हैव डिफरेंट प्रॉब्लम, एज्यूमिंग कोई अलग प्रोडक्ट है, अलग गवर्निंग इक्वेशन है और बाउंड्री कंडीशन है, तो उस केस में मेरा एमटीपी ज्यादा यूजफुल है, मैं इसमें स्क्रिप्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। सो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आई टैकल्ड इट दिस वे। यस।
और तो एमटीपी के अलावा और क्या क्वेश्चन थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे इन द टेक्निकल राउंड? हाँ, उसके बाद एमटीपी के बाद वो उसने डायरेक्टली इस पे जंप कर दिया कि आप वर्क एक्स था ईटन में ऑलरेडी, तो मे बी उस पे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। तो तुम कौन से टीम में थे? और मेरे केस में एक स्पेशल क्या हुआ था कि जब मैं ईटन में था, तो ईटन का जो भी सीईओ था क्रेग आर्नल्ड, सो उसका उसके वो आने वाला था इंडिया में। सो द टीम आई एम वर्किंग वॉज विथ, और जो प्रोजेक्ट मेरे टीम का था वो दैट वाज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। सो मैंने वो सब एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या क्या किया था, और दैट वाज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। ऐसे करके मतलब मैंने अच्छे से उसको वर्क एक समझा दिया मैंने क्या क्या किया है। और वो उससे मतलब सेटिस्फाई हो गया कि भाई हाँ ठीक है, उसने सच में काम किया है, नॉट जस्ट मतलब करने के लिए क्या किया नहीं है, पूरा मतलब अच्छे से किया है। एमटीपी पूछा, फिर रिटर्न का वर्क एक्स, उसके बाद रिज्यूमे से कुछ और क्वेश्चंस? रिज्यूमे से और मतलब उसने कोर्स वर्क जो किया है तुमने, कौन कौन से कोर्स किया है, और एक स्पेशल क्वेश्चन मतलब अलग क्वेश्चन आई आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कोर इंटरव्यू या कि मतलब तुम्हारे प्रोफाइल में सिमुलेशन वगैरह है, तुमने एमएल भी किया है, तो मतलब तुम मतलब एमएल क्यों किया है फिर? अगर तुम कोर के लिए टारगेट कर रहे हो तो मतलब एमएल का वगैरह कुछ सिग्निफिकेंस नहीं बनता इधर। या या तुम फिर मैंने वो क्वेश्चन को ऐसे टैकल किया कि मतलब इवन इन कन्वेंशनल फाइनाइट एलिमेंट और जो डिजिटल ट्विन की हम बात कर रहे हैं, देयर आर टू मॉडल्स। फर्स्ट मॉडल इज फिजिकल मॉडल विच इज गवर्न्ड बाय द फिजिकल लॉज, for example gravitation or physics, means generally we have governing equations. And digital twin concept also has second model which is data driven। यस। तो मतलब आप रियल टाइम इस पे सेंसर बैठा दो, उसके डेटा इधर डाल दो अपने सिमुलेशन मॉडल में और सिमुलेट करो। हम एमएल का यूज उस डेटा में कैसे कर सकते हैं, और नाउ डेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एमएल का यूज हो रहा है। तो ऐसे एग्जांपल दे के मैंने जस्टिफाई किया कि दैट्स व्हाई आई हैव डन एमटेक, एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस क्रॉस interdisciplinary approach to the problem। यस। यस। सो आई गेस दिस वे फर्स्ट राउंड चला कि स्टार्टिंग विथ योर एमटीपी, देन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ईटन, और उस पे और भी कुछ कुछ चीजें लाइक यू एक्सप्लेन कि हाँ किस टीम में काम करते थे, और फॉलोड बाय कि एमएल आपने क्यों की ये सारी चीजें। तो यस। दिस वाज द टेक्निकल राउंड गॉट कंक्लूडेड, टेक्निकल राउंड में ये सारी चीजें हुई, है ना? और टेक्निकल राउंड में और भी ये पूछा था कि मतलब वो डायरेक्टली फिर हॉबीज भी चला गया मतलब। मगर उसने पूछा कि क्या सीखा, मतलब महाभारत का एक मतलब आई 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 हैव रिटन दैट आई रीड माइथोलॉजिकल बुक्स, तो वो महाभारत पे चला गया। उसने पूछा कि क्या सीखे, तीन चीज व्हाट यू लर्न। सो या क्योंकि इमीडिएटली सोचना था, वो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो हॉबीज पे चला जाएगा। सो दैट वाज इट वाज आस्क्ड इन टेक्निकल इंटरव्यू। या तो तीन चीजें जो जो आपने सीखी महाभारत से। हाँ मतलब Yeah, sometimes they also throw some bouncers, and then you have to defend yourself, or at least you have to play it. Yeah, that's true. Okay, so technical round के बाद फिर एचआर राउंड हुआ, है ना? पहले एचआर के राउंड में क्या क्या, एचआर राउंड पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे एचआर वालों ने पहले? सो ऑलरेडी मैं दो तीन कंपनी से ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ था, जीई से और उसके बाद एक्सॉन मोबिल से भी, कि आपने तो मतलब एक कंपनी में 1 साल काम किया है, दूसरे कंपनी में 10 महीने काम किया है, और बाद में अभी आईआईटी आ गए, तो मतलब मतलब कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही कि भाई यू आर वर्किंग इन वन फर्म। सो वो उस पे ग्रिलिंग होने वाला था, इधर भी था सेम। एचआर ने पहले वही पॉइंट पकड़ा हम्म। कि तुमने ऐसे क्यों किया है। तो मैंने फिर अच्छे से जस्टिफाई किया, और इस इंटरव्यू में व्हाई आई एम एबल टू रिलेट, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी ईटन में काम किया था, तो उनको मतलब ईटन में जो भी मैंने इंसिडेंट्स बताए थे, दे वर एबल टू रिलेट, दैट्स व्हाई दे बिलीव्ड ऑन मी। व्हाई इन केस ऑफ जीई एयरबस, my previous work ex was not in GE or Airbus, so they were like he's fabricating some story. So yeah, so that was I think that was the point where I got rejected from the HR, whereas I got selected in Eaton because
whatever I have told for the in case of Eton, it was genuine. So I was able to justify them that yes, I am here to for longer relationship. Yes. Yes. So ये एक क्वेश्चन हुआ कि लाइक इन योर केस यू आर जंपिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सो यू आर समवॉट नॉट सीम टू बी कंसिस्टेंट सो इसको ऐसे आंसर किया और ऐसा क्वेश्चन थे और ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के बाद उन्होंने बाद में ईटन ईटन ऑलरेडी ईटन में आप काम किए हो, मतलब आपके पास एक्स प्रॉपर्टीज है, आप एक्स एक्स पैरामीटर्स पे अच्छे हो। अभी जब इफ यू आर ज्वाइनिंग अगेन ईटन, सो व्हाट प्लस यू हैव, मीन्स आपने खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट किया है क्या? तो उसमें मैंने बताया कि मैंने आईओटी किया है, कोडिंग सीखा है, देन I was bit. I have knowledge about ML. Then I have done courses on controls. I was able to justify that this was a complete package. Like controls भी कर सकते हैं, core simulation तो है ही, और बाकी का भी जो भी मैंने किया था वो मैंने अच्छे से उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे किया है। तो दे वर लाइक ओके, सेटिस्फाइड था। और उसके बाद उन्होंने इस पे पूछा कि मतलब उन्होंने करंट अफेयर्स पे आ गए, मतलब आई डोंट नो व्हाई व्हाई दे केम टू करंट अफेयर्स। सो अभी मतलब कोरोना में क्या मतलब क्या डिफिकल्टीज आई, व्हाट वाज द डिफिकल्टीज इन कोरोना, मतलब दे आर चेकिंग like my attitude, what is the problem and how you are tackling with it. So that I think that was the intention behind that question. So उसके बाद देन उन्होंने पूछा कि मतलब क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि ऑलरेडी इंडस्ट्री स्लो डाउन में है, ऑलरेडी जीडीपी -7.7 पे है। तो उन्होंने फिर जीडीपी को पकड़ा, फिर क्या रहता है जीडीपी, आपके हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। तो ये दो अलग, मतलब इट वाज लाइक रिलेटेड क्वेश्चन, ईच इंटरव्यू में पूछेंगे ऐसा नहीं है, हाँ दैट वाज ऑब्वियसली हाँ द क्वेश्चन, मतलब वो रिलेटेड क्वेश्चन था कि हाँ ये था। या ऐसे भी आइडियली कहा भी जाता है कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको द डे व्हेन यू आर अटेंडिंग इंटरव्यू एटलीस्ट उस आसपास दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ा सा पता होना चाहिए थोड़ा डिटेल में नहीं बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू या यस सो उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि, और हर इंटरव्यू में आई थिंक फॉर कोर गाइज दे विल आस्क दिस क्वेश्चन कि why not PhD, and if you are BTech then why not MTech, यस means because they said ki you have good academic record, यस 9.88 9.45, then I think this is good fit for PhD. So they are again मतलब और क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर कंपनी के तरफ से भेजेंगे तो जाएंगे क्या। हाँ तो that was also a tricky question. So in मतलब मेरा अप्रोच ऐसा था कि मतलब कंप्लीटली डिनाई नहीं किया कि आई एम नॉट गोइंग फॉर पीएचडी, मगर मैंने ऐसा बोला कि करंटली मतलब जो भी स्किल सेट अवेलेबल है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू केटर्स फॉर द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। एंड अगर फ्यूचर में इन केस आई नीड टू अपग्रेड माई स्किल्स इन पर्टिकुलर डोमेन, इफ कंपनी थिंक्स फिट मीन्स अगर कंपनी को लगा कि करना चाहिए तो आई एम ओपन फॉर दैट, बट करंटली आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग एनी पीएचडी। सो तो मैंने एक ऐसा कॉन्जर्वेटिव आंसर आंसर दे दिया कि भाई सब जगह सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब yes yes yeah it sounds convincing as well कि अभी तो प्लान नहीं है अभी I am ready with whatever skills I have but if needed in future and if the company wants me to go for a PhD then of course मैं जाऊंगा yeah यस that sounds a convincing answer obviously so that way इसका मतलब दो राउंड्स थे इंटरव्यू के एक टेक्निकल था एक एचआर राउंड था टेक्निकल में जो चीजें हमने बात की वो चीजें हुई और एचआर में ये सब क्वेश्चंस के वर्क एक्सपीरियंस पे ये सब क्वेश्चंस उन्होंने पूछे है ना तो टेक्निकल राउंड लगभग 1 घंटे चला एचआर राउंड लगभग कितने देर चला आई थिंक इट वाज अराउंड 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। So I think from your interview, the key takeaways which one should have is कि MTP अगर आपका है तो अच्छे से उस बारे में पता होना चाहिए। अगर आप यस फॉर्म्स के लिए if you are appearing for the interview of core forms, तो you should be completely well versed with your MTP और फिर रेज्यूमे का भी आपको पता होना चाहिए हर चीज और एचआर राउंड में भी लाइक कुछ करंट अफेयर्स की चीजें पूछी गई तो आई थिंक करंट अफेयर्स भी थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए थोड़ा मोड़ा मतलब अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो थोड़ा जान थोड़ा मेजर जो
मेजर जो है मतलब इतना नहीं। Yes, जो yes. कोरोना में था तो जीडीपी का तो बड़ा इशू था, तो मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या चल रहा है आजू बाजू में। यस यस डेफिनेटली या सो देन हमने इंटरव्यू की बात हमने कर ली। और तो एक और जेनेरिक क्वेश्चन है, इवन दो कि इंटरव्यू में, तुम्हारे इंटरव्यू में ऐसा कभी हुआ कि लाइक कुछ तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे पीओआर से आए हो कि लाइक पीओआर वगैरह है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ? जैसे यू हैव ऑलरेडी वर्क, यू हैव पीओआरस, बट उसका कुछ फायदा मिलता है कोर फॉर्म्स के इंटरव्यू में? तो ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा पिक्चर क्रिएट कर देते हैं कि बड़े पीआर लो, बड़े पीआर लो। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट इफ यू आर टारगेटिंग कोर और नॉन कोर प्रोफाइल, कोर में तो क्वेश्चन ही नहीं है, नॉन कोर में स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग फॉर सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स, so I would not suggest to do any pur. Any means you should avoid any pur if you are it is hurting your academics. So उस केस में मैं बोलूंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड डेटा एनालिटिक्स कोर में जाना चाहते हो तो प्योर डजंट कैरी दैट मच अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस। सो या ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, उसके जगह आप थोड़ा टेक्निकल कोडिंग स्किल नॉन कोर के लिए और कोर के लिए अपना कोर नॉलेज थोड़ा ब्रशअप करो उस टाइम में। तो मुझे तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो भी प्योर है उसका मुझे कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। Okay, okay. Yeah. Yeah, obviously, like you mentioned that core forms के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर आपको और साइड में जाना है तो दैट वो हेल्प करता है। तो आई डुअल थिंक डिग्री, या सॉरी, सो डुअल डिग्री जो लोग रहते हैं तो दे आर बेसिकली टारगेटिंग कंसल्टिंग फर्म और बिग मैनेजमेंट फर्म। या सो उस केस में प्योर प्लेज अ गुड रोल। यस मगर इस केस में मीन्स फॉर कोर एंड प्रॉपर सॉफ्टवेयर गाय इट विल नॉट प्ले दैट मच अमाउंट ऑफ रोल। मींस यू शुड पे मच मोर अटेंशन टू योर टेक्निकल स्किल्स, और टाइम है तो प्योर करो, वरना ज्यादा फोकस टेक्निकल पे करो अगर आपको कोर फॉर्म में जाने की इच्छा है तो। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक या बिकॉज पीओआर सीपीआई कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब लोग मास्टर्स में आते हैं तो दीज टू थिंग्स बड़ा मतलब एक परेशान करने वाली चीज होती है कि पीओआर लूं कि ना लूं, इससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीपीआई तो आई गेस यू हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल। और जो हमारे अभी तक की जितनी मैंने बात की उनसे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब एक और चीज है कि लाइक इन योर केस, मतलब इन योर केस यू हैड दिस थिंग कि मुझे कोर में जाना है, राइट? बट इन योर बैच में बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो डेटा साइंस मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना चाहते थे, और आई थिंक कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है। तो तुम्हारे दिमाग में बैकअप क्या था? व्हाट वाज योर बैकअप प्लान कि अगर मुझे कोर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा? या तो ये मतलब बहुत सही क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि इफ यू सी इन आईआईटी ऑलरेडी कोर के फर्म्स अभी अपॉर्चुनिटी कोरोना के इस वजह से या मतलब इन जनरल भी अपॉर्चुनिटी तो कम रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉन कोर। सो मैंने ये फैक्टर भी कंसिडर किया था कि अगर कोर में ना हो तो क्या करना चाहिए। तो इस केस में मैंने भी मतलब जो भी मेरे दोस्त थे उनके साथ मैंने डेटा साइंस किया था। आई हैव टेकन डेटा साइंस कोर्स फ्रॉम माय इंस्टी। देन एमएल के भी मैंने एक ऑनलाइन स्पेशलाइजेशन किया था और कोडिंग सीखा था, मैंने प्रैक्टिस किया था। मगर जो अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो भी रोल रहते फॉर दैट डीएसएल गो इज रिक्वायर्ड, सो दैट आई हैव नॉट डन। बट फॉर डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल और कंपनी में वगैरह जो भी एनालिस्ट पोजीशन रहती है उसके लिए आपको थोड़ा स्टैट आना चाहिए और मशीन लर्निंग का थोड़ा इंट्रो। तो मैंने ये बैकअप रखा था कि पहले 4 दिन अगर कोर में नहीं हुआ तो मतलब डेटा साइंस और ये स्टैट्स मैंने करके रखे थे कि इन दैट केस आई कैन टैकल आफ्टर 4 days। Yes, yes, yes. Yes, so of course you had a backup plan, and I guess सबको एक backup plan रखना चाहिए because placement के time पे things are very dynamic, so you never know what is there or what is going to happen in the next couple of days. But yeah, it's good to have a main plan and a backup. Means plan A, plan B तो होना ही चाहिए. Correct, yes. Yeah. Yes. So any advice for your MTech mechanical students? Like we know that कि unfortunately MTech mechanical का placement थोड़ा मतलब situation उतना encouraging नहीं है. Of course people are smart, people are there वहाँ है, but थोड़ा situation तो what advice do you give to them कि उनको क्या करना चाहिए placements के लिए, या how should they prepare themselves in fact?
Yeah, so thing is that at IIT Bombay, so I would not say कि बहुत कम कंपनीज आई थी। हम्म। मतलब कोरोना का टाइम था, लास्ट ईयर से तो कमी आई थी, दैट्स फॉर श्योर। बट ऐसा नहीं था कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। Yeah. मतलब मेरे जो जो भी जूनियर्स रहेंगे, आई वुड एडवाइस टू प्रिपेयर वेल। बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेरे सीनियर से एडवाइस लेनी स्टार्ट की थी अराउंड अप्रैल। मतलब मेरा दिसंबर में प्लेसमेंट था, 4-5 महीने मैंने ऑलरेडी क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसका टाइम टेबल बिठा के, मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग मेनली फॉर कोर्स, एज वेल एज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर नॉन कोर। सो कोडिंग कोडिंग को कितने आवर्स देना है दिन में, उसके बाद प्रोजेक्ट्स इतने घंटे करना है, उसके बाद कोर को इतना टाइम देना है। तो ये मैंने टाइम टेबल अप्रैल से बनाया था। और इसी वजह से इफ यू सी आई एम ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्टेड फॉर 10 to 12 फर्म्स फॉर द इंटरव्यू। Yeah. या सो तो Mhm. इंटरव्यू में एक बार गए तो फिर यू कैन टैकल टैकल इट। यस, तो प्रिपरेशन अहेड ऑफ टाइम करो। मैंने अप्रैल में किया था, आप मार्च से, मतलब क्योंकि अभी से स्टार्ट करो, दैट यू विल स्टे ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। या आई थिंक अर्ली स्टार्ट चाहिए, अर्ली स्टार्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है। कोडिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है, वी हैव मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कोर फॉर्म्स है, रिज्यूमे भी आपको तैयार करना होता है। तो आई गेस देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर प्लेट, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। करेक्ट, करेक्ट। और तभी हम कर पाएंगे। और क्योंकि समर वैकेशंस भी होते हैं हमारे पास, वी कैन यूटिलाइज दैट वैकेशन टू शेप आवर रेज्यूमे और टू improve our skills in fact. Yeah. So yes, Akshay. So I guess then we are done. We have covered the things which we have discussed, which we had planned to discuss we had planned to discuss actually. Yeah. So thank you very much. Thank you for taking your time for recording your experience. And I really believe that your experience will be helpful to a lot of people, because in your case your profile was quite diverse, and you have seen a lot in your life. At least, like, you switched a lot of firms, not mean two firms, like you did your BTech, then joined Eton, then again HPCL, then joined Masters, back to Eton. So a lot of things are there in your life, and Yeah, you yeah. have also been academically very very strong. Like here your department rank is 2, and in your BTech also you were a very good student in terms of academics, and गेट में भी आपकी काफी अच्छी रैंक थी। तो आई थिंक इन सब चीजों से लोगों को काफी मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। सो या, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। I would like to thank you. That was a great opportunity. Yeah, यस। so thank you for that, Sudhakar. या, थैंक यू वेरी मच।